नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 6 में हम पद संख्या 15 से 17 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 15। आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरति राधिका, शब्द सुनन मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको। इस पद में जहाँ एक तरफ मीरा ने वृंदावन की शोभा का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ भजन के बिना मनुष्य जन्म को व्यर्थ बताया है। मीरा कहती है, हे सखी आली भाने लागे वृंदावनी को। भाने अर्थात हमें, मुझे, लागे मन लगता है, वृंदावन नीको अर्थात अच्छा, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। मीरा को वृंदावन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है, जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। मीरा कहती है कि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, मुझे वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ घर घर में तुलसी और ठाकुर की पूजा होती है। साथ ही दर्शन गोविंद जी को, वहाँ गोविंद देव जी का दर्शन होता है, गोविंद जी का दर्शन होता है, श्री कृष्ण का दर्शन होता है। निर्मल नीर बहत जमुना में, मीरा वृंदावन के प्राकृतिक परिदृश्य का भी चित्रण करती है और कहती है कि निर्मल नीर बहत जमुना में, वहाँ यमुना में निर्मल पानी बहता रहता है। साथ ही भोजन दूध दही को, उस वृंदावन में दूध और दही का ही भोजन है, वहाँ दूध दही प्रचुर मात्रा में है। मीरा कहती है कि रतन सिंहासन आप विराजे, रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर आप अर्थात श्री कृष्ण विराजते हैं, जिन्होंने मुकुट धर्यो तुलसी को, जिन्होंने तुलसी का मुकुट धारण कर रखा है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, इस वृंदावन में वन वन, कुंजन कुंजन अर्थात वन वन में राधिका फिरती रहती है। शब्द सुनन मुरली को, श्री कृष्ण की मुरली के शब्द अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए राधिका वन वन फिरती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको, मीरा कहती हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, बिना भजन के नर अर्थात मनुष्य जन्म फीका है, व्यर्थ है। इस प्रकार इस पद में मीराबाई ने वृंदावन की शोभा का चित्रण किया है। पद संख्या 16। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। ए दुई नैना कयो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कहा करूँ कछु नहीं बस मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दामन की। इस पद में मीरा श्री कृष्ण के वियोग या विरह का चित्रण करती हैं और वह कहती हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। वे लोगों से कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण के आने की कोई कहियो, कोई तो कहो उनके आने की, अर्थात कोई बताओ वो कब आएंगे। कहती कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई प्रभु श्री कृष्ण के आने की कहो, उनके आने का संदेशा दो। किन के आने का? आवन की, आने का मन भावन की, जो मन को भाने वाले हैं, जो मेरे मन को मोह लेने वाले हैं, जो मेरे मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके आने की कोई कहो, उनके आने की कोई सूचना दो, उनके आने की कोई बात कहो। मीरा कहती है कि आप न आवे, ना तो कृष्ण खुद आते हैं, लिख नहीं भेजे, ना लिख कर भेजते हैं, अर्थात लिख कर पत्र भी नहीं भेजते, ना खुद आते ना पत्र भेजते हैं। बाण पड़ी ललचावन की, श्री कृष्ण को बाण अर्थात आदत पड़ी है ललचावन की, हमें तरसाने की, हमें ललचाने की आदत पड़ गई है। वे ना तो खुद आते हैं ना लिख कर भेजते हैं, उनको आदत पड़ गई हमें तरसाने की। ए दुई नैना कयो नहीं माने, मीरा कहती है मेरे दोनों नैन हैं, मेरी आंखें मेरा कहा नहीं मानते। मैं लाख कोशिश करती हूँ इनको कि ना रोएं ना बहें, लेकिन फिर भी मेरा कहा नहीं मानते। नदियाँ बहे जैसे सावन की, मेरी इन दोनों आँखों से
ऐसे नदियाँ बहती है जैसे सावन में नदी बहती है। तो ए दो ही नैना कयो नहीं माने, ये दो ही नैन जो हैं कहाँ नहीं मानते। इन दोनों से नदियाँ बहती है जैसे सावन की नदियाँ हों। कहा करूँ कछु नहीं बस मेरो। मीरा यहाँ अपने निस्सहाय स्थिति का चित्रण करती हैं और कहती कहा करूँ क्या करूँ, कछु नहीं बस मेरो, मेरा कोई वश भी नहीं है। पाँख नहीं उड़ जावन की, मेरे पंख भी नहीं हैं जो उड़ जाऊँ, उड़ करके श्री कृष्ण के पास पहुँच जाएं। पंख नहीं है उड़ जावन की, उड़ जाने के लिए पंख भी नहीं है। मीरा कहे, मीरा कहती है प्रभु कब रे मिलोगे, हे प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे, इंतज़ार है उनका। चेरी भई हूँ तेरे दामन की, मैं तुम आपके दामन की दासी हो गई हूँ। इस प्रकार इस पद में मीरा श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार करती है। पद संख्या 17। भजले रे मन गोपाल गुणा, अधम तरह अधिकार भजन सू जोई आए हरि शरणा। अविश्वास तो साखी बताऊं, अजा मिल गणिका सदना। जो कृपाल तन मन धन दीने, नैन नासिका मुख रसना। जाको रचत मास 10 लागे, ताहिन सुमरो एक छिणा। बालापन सब खेल गमायो, तरुण भयो जब रूप घना। वृद्ध भयो जब आलस उपजो, माया मोह भयो मगना। गज अरु गीधहूँ तरे भजन सू, कोउ तरयो नहीं भजन बिना। धना भगत पीपा मुनि शिवरी, मीरा की हूँ करो गणना। भज ले रे मन गोपाल गुणा। इस पद में मीराबाई अपने मन को श्री कृष्ण के गुणों का भजन करने के लिए कहती हैं और भजन की महत्ता बताती है, नाम स्मरण की महत्ता बताती हैं। विभिन्न भक्तों के माध्यम से मीरा श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का भी चित्रण करती हैं। वे कहती है भज ले रे मन गोपाल गुणा, हे मेरे मन भज ले। गोपाल गुना, गुना अर्थात गुण, श्री कृष्ण के गुणों का भजन कर ले, स्तवन कर ले, स्तुति कर ले, चिंतन कर ले। हे मेरे मन तू भज ले, गोपाल के गुणों को भज ले। अधम तरे, अधम अर्थात नीच, पतित, तरे अर्थात तर गए हैं। अधिकार भजन सु, भजन के अधिकार से पापी, अधम, नीच, पतित लोग भी तर गए हैं। जो ही आए हरि शरणा, जो भी हरि की शरण अर्थात शरण में आए हैं वो सब लोग तर गए हैं, मुक्त हो गए हैं। और उन मुक्त हुए लोगों में अधम भी हैं, पतित भी हैं। जैसे भी हों सभी जो हरि शरण में आते हैं वो सभी भजन से, शरण से तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मेरा आगे कहती है अपने मन से ही कि अविश्वास हो तो साक्षी बताऊं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपको साक्षी अर्थात साक्ष्य, प्रमाण बताती हूँ। वो प्रमाण बताती है कि अजामिल गणिका सदना। अजामिल नाम स्मरण से मुक्त हुए, गणिका भी नाम स्मरण से तोते को पढ़ाते पढ़ाते मुक्त हुई, नाम लेते लेते। सदना जो कसाई थे, भक्त थे, वो भी नाम स्मरण से मुक्त हुए, श्री कृष्ण की शरण में आए। तो कहते हैं अविश्वास हो तो साक्षी बताऊं। अगर आपको अविश्वास हो, हे मेरे मन, यदि तुझे अविश्वास है तो तुझे साक्ष्य बताती हूँ, प्रमाण बताती हूँ कि अजामिल, गणिका और सदना ये तीनों नाम स्मरण से शरणागत होकर मुक्त हुए। जो कृपाल तन मन धन दीनो, जो जिन्होंने, कृपाल दयालु भगवान ने हमें तन मन धन दिया, साथ ही नैन नासिका मुख रसना, नैन दिए, नासिका दी, मुख दिया, जीव दी। जाको रचत मास 10 लागे, जिस देह को रचते हुए, जिस मुख को, नासिका आदि से युक्त शरीर को रचते हुए मास 10 लागे, 10 महीने लग गए। ताही ने सुमरो एक छिना, उसको तुम एक क्षण भर के लिए स्मरण नहीं करते। हे मेरे मन, इस देह को रचने में 10 महीने लगते हैं। परमात्मा ने इतना समय दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया। ताही न सुमरो एक क्षण, तू एक क्षण भर के लिए उसका स्मरण नहीं करता।
बालापन सब खेल गमायो। मीरा कहती है कि बचपन सारा खेल में गंवा दिया। तरुण भयो जब रूप घना, और तरुण अवस्था अर्थात युवा अवस्था में जब रूप हुआ तो रूप के मद में समय बिता दिया। घना अर्थात ज़्यादा। तरुण भयो जब रूप घना, तरुण जब हुआ तो रूप के मद में समय बिता दिया। वृद्ध भयो जब आलस उपजो, और जब वृद्ध हो गया तब आलस उत्पन्न हो गया। उपजो अर्थात उत्पन्न हो गया। माया मोह भयो मगना, हे मनुष्य तू माया और मोह में ही मगन रहा। हे मेरे मन तू माया और मोह में ही मगन रहा। मेरा आगे उदाहरण देते हुए कहते गज अरु गीधहूँ तरे भजन सु। गज अर्थात गजेंद्र मोक्ष में श्री कृष्ण ने किस प्रकार एक गज को मुक्ति दी उसकी कथा है। गीधहूँ गिद्ध अर्थात जटायु, तरे भजन सु वे लोग भी भजन से, जो पशु थे गज और गीध, वे भी भजन से तर गए। कोई तरो नहीं भजन बिना, भजन के बिना कोई भी नहीं तर सका। तो हे मेरे मन तू भजन कर। वे कहते हैं आगे कि धन्ना भगत जो थे, पीपा मुनि, पीपा जो थे, शिवरी अर्थात शबरी, मीरा की हूँ करो गणना, इनमें मीरा की भी गणना कर लो। इस प्रकार इस पद में मीरा भजन के महत्व का चित्रण करती हैं। मीरा कहती है कि भजन से ही, गोपाल के गुणों का गान करने से ही मुक्ति मिलती है। लोग मुक्त हुए हैं जिनमें अजामिल, गणिका, सदना, धन्ना भगत, पीपा, शबरी, मीरा स्वयं, इनके साथ साथ गज और गिद्ध, ये समस्त लोग भजन से ही मुक्त हुए हैं। इस प्रकार इस पद में मीरा अपने मन को समझाती है, संबोधित करती है कि हे मेरे मन गोपाल के गुणों का गान कर। गोपाल के गुणों का गान करने से अधम भी तर जाता है, मुक्त हो जाता है। जो हरि शरण में आता है वो सब मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन पदों में मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।